आधा फुल की टीम से। तारा। हेलो, मैं हूँ तारा। हेलो, मैं अदरक। हेलो, मैं किटी। ये कहानी बदलीपुर गांव की है, जिसमें विवेक नाम का एक लड़का रहता है और वो बहुत ही मोटा है। मैं कितना मोटा हूँ। काश मैं भी दूसरों की तरह अच्छा दिखता, मोतीलाल की तरह लंबा होता, गोरा होता, लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? उसी गांव में एक दूसरा लड़का रहता है, कोबीलाल, जो बहुत ही सुंदर है। सब लोग उसे बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो दिखने में हीरो जैसा है। उसके पास एक हाथी भी है। वो रोज गांव में अपना हाथी लेके जाता है और बच्चों को बैठाता है, उनको घुमाता है गांव में और पैसे कमाता है। बहुत खुश है वो, सब लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन वो अपना हाथी विवेक के खेत में छोड़ के आ जाता है। रोज ऐसा करता है वो। ए हाथी, मेरे हाथी को अच्छे से चलाना। हा 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 हा। विवेक, यह सुनकर विवेक अपनी तुलना कोबीलाल से करता है। मैं ये मुझे इतना चिढ़ाता रहता है। मैं इतना मोटा हूँ। काश मैं भी इसकी तरह अच्छा दिखता। मुझे भी इसी की तरह अच्छा दिखना है, गोरा दिखना है। मैं भी इसी की तरह पतला होना चाहता हूँ, पर मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ? अब हर रोज तो खूबीलाल का हाथी वापस आ जाता है, लेकिन एक दिन खूबीलाल का हाथी खो जाता है और रोते रोते आधा फूल की टीम के पास पहुंचता है। क्या हुआ खूबीलाल? मेरा हाथी नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। तुमने अपना हाथी आखिरी बार कब देखा था? मैंने अपने हाथी को हाथी के खेत में छोड़ा था। खूबीलाल, तुम्हें किसी के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इससे उसमें हीन भावना आ सकती है। मुझे पता है तुम्हारा हाथी कहाँ है। कहाँ है, तुम्हें कैसे पता? चलो विवेक के पास चलते हैं। और ये ऐसा करके ही सब विवेक के घर जाते हैं। ये देखो, वो बैठा हाथी। आप उसे हाथी मत कहिए, उसका नाम विवेक है। हाथी कहाँ है विवेक? मुझे क्या पता, मैंने किसी के हाथी को नहीं देखा। विवेक, जो तुम्हें पता है सच सच बता दो। और ये सुनकर विवेक भागने लगता है और आधा फूल की टीम भी उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए भागती है। पकड़ते हैं। विवेक, सच सच बताओ, हाथी कहाँ है? भाग तुम नहीं थे विवेक को। ये खूबीलाल मुझे हमेशा चिढ़ाता रहता है, मुझे मोटा मोटा बोलता रहता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं हमेशा उदास रहता हूँ और ये हमेशा खुश रहता है। मुझे लगा ये मैं इसकी तरह खुश नहीं रह सकता, तो क्या हुआ, इसे अपनी तरह मैं उदास तो कर ही सकता हूँ। बस यही सोचकर मैंने इसका हाथी छुपा दिया। खूबीलाल, देखो मैं भी तो सांवला हूँ, लेकिन हमें इस प्रकार अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। हमें जो ईश्वर ने दिया है उसी में खुश रहना चाहिए। देखो मैं भी तो चश्मा लगाती हूँ और पिट्टी की तरह खूबसूरत भी नहीं हूँ और फिर भी लेकिन खुश रहती हूँ। मुझे माफ कर दो विवेक, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आगे से तुम्हें कभी भी मोटा मोटा नहीं कहूँगा। हाँ, कोई बात नहीं, मुझे भी अपनी तुलना तुमसे नहीं करनी चाहिए थी खूबीलाल। मैं समझ गया, भगवान ने हमें जैसा बनाया है हम वैसे ही बहुत अच्छे हैं। हम सब अलग हैं और हमारे अपने गुण हैं। हमें अपनी तुलना किसी से भी नहीं करनी चाहिए। चलो हाथी के पास लेके चलो, कहाँ है? वो देखो, वो रहा तुम्हारा हाथी। हाथी। ये ये मिल गया। इस तरह से कोबीलाल को अपना हाथी मिल गया और विवेक को भी ये बात समझ में आ गई कि मुझे अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। अगर मैं मोटा हूँ तो मुझे जैसा ईश्वर ने बनाया मैं ऐसा हूँ। अगर कोई दिखने में सुंदर है, उसे ईश्वर ने ऐसा बनाया है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, ईश्वर ने हम सबको अलग अलग बनाया है, कोई एक दूसरे के जैसा नहीं है। सब जितने तरह के फल है सबका स्वाद अलग है, जितनी तरह की सब्जी है सबके गुण अलग है, हर चीज़ अलग है, हर फूल का खुशबू अलग है, हर चीज़ अलग है। तो हम इंसान कैसे एक जैसे हो सकते हैं? इसलिए हमें अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। हम जैसे हैं हमें अपने आप को ऐसे ही स्वीकार करना चाहिए।
धन्यवाद। तो सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं हम अपनी आधा फुल की टीम से। तारा। हेलो, मैं हूँ तारा। हेलो, मैं अदरक। हेलो, मैं किटी। ये कहानी बदलीपुर गांव की है, जिसमें विवेक नाम का एक लड़का रहता है और वो बहुत ही मोटा है। मैं कितना मोटा हूँ, काश मैं भी दूसरों की तरह अच्छा दिखता, गोपीलाल की तरह लंबा होता, गोरा होता, लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? उसी गांव में एक दूसरा लड़का रहता है, गोपीलाल, जो बहुत ही सुंदर है। सब लोग उसे बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो दिखने में हीरो जैसा है। उसके पास एक हाथी भी है। वो रोज गांव में अपना हाथी लेके जाता है और बच्चों को बैठाता है, उनको घुमाता है गांव में और पैसे कमाता है। बहुत खुश है वो, सब लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन वो अपना हाथी विवेक के खेत में छोड़ के आ जाता है। रोज ऐसा करता है वो। ए हाथी, मेरे हाथी को अच्छे से चलाना। हा 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 हा। विवेक, यह सुनकर विवेक अपनी तुलना खूबीलाल से करता है। ये मुझे इतना चिढ़ाता रहता है, मैं इतना मोटा हूँ। काश मैं भी इसकी तरह अच्छा दिखता। मुझे भी इसी की तरह अच्छा दिखना है, गोरा दिखना है। मैं भी इसी की तरह पतला होना चाहता हूँ, पर मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ? अब हर रोज तो खूबीलाल का हाथी वापस आ जाता है, लेकिन एक दिन खूबीलाल का हाथी खो जाता है और रोते रोते आधा फूल की टीम के पास पहुंचता है। क्या हुआ खूबीलाल? मेरा हाथी नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। तुमने अपना हाथी आखिरी बार कब देखा था? मैंने अपने हाथी को हाथी के खेत में जोड़ा था। खूबीलाल, तुम्हें किसी के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इससे उसमें हीन भावना आ सकती है। मुझे पता है तुम्हारा हाथी कहाँ है। कहाँ है, तुम्हें कैसे पता? चलो विवेक के पास चलते हैं। और ये ऐसा करके ही सब विवेक के घर जाते हैं। ये देखो, वो बैठा हाथी। आप उसे हाथी मत कहिए, उसका नाम विवेक है। हाथी कहाँ है विवेक? मुझे क्या पता, मैंने किसी के हाथी को नहीं देखा। विवेक, जो तुम्हें पता है सच सच बता दो। और ये सुनकर विवेक भागने लगता है और आधा फूल की टीम भी उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए भागती है। पकड़ते हैं। विवेक, सच सच बताओ, हाथी कहाँ है? भाग तुम नहीं थे विवेक तुम। ये खूबीलाल मुझे हमेशा चिढ़ाता रहता है, मुझे मोटा मोटा बोलता रहता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं हमेशा उदास रहता हूँ और ये हमेशा खुश रहता है। मुझे लगा ये मैं इसकी तरह खुश नहीं रह सकता, तो क्या हुआ, इसे अपनी तरह मैं उदास तो कर ही सकता हूँ। बस यही सोचकर मैंने इसका हाथी छुपा दिया। खूबीलाल, देखो मैं भी तो सांवला हूँ, लेकिन हमें इस प्रकार अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। हमें जो ईश्वर ने दिया है उसी में खुश रहना चाहिए। देखो मैं भी तो चश्मा लगाती हूँ और पिट्टी की तरह खूबसूरत भी नहीं हूँ और फिर भी लेकिन खुश रहती हूँ। मुझे माफ कर दो विवेक, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आगे से तुम्हें कभी भी मोटा मोटा नहीं कहूँगा। हाँ, कोई बात नहीं, मुझे भी अपनी तुलना तुमसे नहीं करनी चाहिए खूबीलाल। मैं समझ गया, भगवान ने हमें जैसा बनाया है हम वैसे ही बहुत अच्छे हैं। हम सब अलग हैं और हमारे अपने गुण हैं। हमें अपनी तुलना किसी से भी नहीं करनी चाहिए। चलो हाथी के पास लेके चलो, कहाँ है? वो देखो, वो रहा तुम्हारा हाथी। हाथी। ये इस तरह से खूबीलाल को अपना हाथी मिल गया और विवेक को भी ये बात समझ में आ गई कि मुझे अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। अगर मैं मोटा हूँ तो मुझे जैसा ईश्वर ने बनाया मैं ऐसा हूँ। अगर कोई दिखने में सुंदर है उसे ईश्वर ने ऐसा बनाया है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, ईश्वर ने हम सबको अलग अलग बनाया है, कोई एक दूसरे के जैसा नहीं है। सब जितने तरह के फल है सबका स्वाद अलग है, जितनी तरह की सब्जी है सबके गुण अलग है, हर चीज़ अलग है, हर फूल का खुशबू अलग है, हर चीज़ अलग है। तो हम इंसान कैसे एक जैसे हो सकते हैं? इसलिए हमें अपनी तुलना किसी से नहीं
करनी चाहिए। हम जैसे हैं हमें अपने आप को ऐसे ही स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद।